एक शाम हवेली के आंगन में सरला देवी ने रमेश का पसंदीदा खाना बनाया था, दाल बाटी। वो थकी हुई थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। सीमा ने चाय का कप फेंक दिया। माँ जी, ये पुरानी रसोई कब तक? मैं शहर की मॉडर्न किचन चाहती हूँ। आपकी ये धार्मिक किताबें हर जगह बिखरी पड़ी हैं। रमेश चुप था। सरला देवी ने कहा, बेटी, ये धैर्य रखो, भगवान सब देगा। लेकिन सीमा ने तंज कसा। भगवान? वो तो बस गरीबों को धोखा देता है। रमेश, अगर ये मकान बेच दिया तो हम अमीर हो जाएंगे। ये बूढ़ी तो यहीं मरेगी। रात को रमेश ने फैसला सुना दिया। माँ, कल से तुम्हें एक छोटे से कमरे में शिफ्ट होना पड़ेगा। सीमा प्रेग्नेंट है, उसे स्पेस चाहिए। सरला देवी की आंखें भर आईं। बेटा, मैं तो बस एक कोने में रह लूंगी। लेकिन रमेश का दिल पत्थर हो चुका था। अगली सुबह सीमा ने सरला देवी का सामान बाहर फेंक दिया। जाओ ना, मंदिर में रह लो, तुम्हारे भगवान तो वही हैं। गांव वाले देखते रहे लेकिन कोई नहीं बोला। सरला देवी एक छोटे से थैले में अपना रामायण और 2 रोटियां लेकर गांव के बाहर एक टूटे हुए मंदिर में पहुंची। बारिश हो रही थी। वो रोई, हे राम, तू ही मेरा सहारा है। दिन बीतने लगे। सरला देवी मंदिर में रहकर गांव वालों के लिए भोजन बनाती, बीमारों की सेवा करती। लेकिन रमेश, सीमा खुश न थे। सीमा का गर्भपात हो गया। डॉक्टर ने कहा, तनाव से। रमेश का बिजनेस डूबने लगा। ग्राहक भागने लगे। सीमा चिल्लाती, ये सब उसी बूढ़ी की बद्दुआ है। लेकिन रमेश का मन कचोटने लगा। दोस्तों, क्या भगवान चुप रहेंगे? मंदिर में सरला देवी की जिंदगी अब भगवान की भक्ति में रंग गई। सुबह वो गंगा स्नान करती, दोपहर में भूखों को खाना खिलाती। एक गरीब विधवा, राधा, जो अपने बीमार बेटे के साथ भटक रही थी, सरला देवी से मिली। माँ जी, आपकी तरह ही मेरा बेटा मुझे छोड़ गया। सरला ने उसे गले लगाया। बेटी, भगवान सब देख रहे हैं, चलो मेरे साथ रहो। धीरे धीरे मंदिर के आसपास एक छोटा सा आश्रम बन गया। गांव वाले दान देने लगे। सरला देवी की प्रसिद्धि फैलने लगी। माँ सरला भगवान की सच्ची भक्त। एक दिन एक अमीर व्यापारी आया। उसकी बेटी बीमार थी। सरला ने प्रार्थना की और चमत्कार, लड़की ठीक हो गई। व्यापारी ने कहा, माँ, आपका आशीर्वाद है, मैं आपको दान दूंगा। लेकिन सरला ने मना कर दिया, बस भगवान को याद रखना। इधर रमेश का घर उजड़ने लगा। दुकान पर आग लग गई। रात को कोई चोर घुसा। सीमा रोती, रमेश, वो माँ की बद्दुआ है, चलो माफी मांग ले। लेकिन रमेश का अहंकार टूटा नहीं। वो नशे में डूब गया। एक रात सपने में सरला देवी दिखी। बेटा, इंसाफ का पहिया घूम रहा है। रमेश पसीने से तर हो गया। गांव में अफवाहें फैली, रमेश का घर बर्बाद हो रहा है, माँ का गुनाह है। सीमा अब पछताने लगी। वो चुपके से मंदिर गई, लेकिन सरला ने पहचाना नहीं। बेटी, क्या दुख है? सीमा फूट फूट कर रोई, लेकिन सच्चाई न बताई। सरला ने आशीर्वाद दिया, भगवान सब ठीक कर देंगे। दोस्तों, अब कहानी में मोड़ आ रहा है। क्या रमेश झुकेगा? एक तूफानी रात, रमेश का घर पानी से भर गया। दीवारें ढहने लगी। सीमा घायल हो गई। गांव वाले मदद को आए, लेकिन बोले, पहले माँ को बुलाओ। रमेश टूट गया। वो मंदिर की ओर भागा। बारिश में भीगते हुए वो सरला के चरणों में गिर पड़ा। माँ, माफ कर दो, हमने गलती की, घर लौट आओ। सरला देवी की आंखें नम हो गईं।
लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, भगवान का इंसाफ अभी बाकी है, पहले तू बदल। रमेश रोया, माँ, बिना तुम्हारे हम कुछ नहीं। सीमा भी आई सिर झुकाए, माँ जी, मैंने जलन की, माफ करना। लेकिन चमत्कार अभी बाकी था। अगले दिन व्यापारी लौटा, माँ सरला, मैंने सुना आपके बेटे का हाल, ये लो नया घर और जमीन। गांव वाले तालियां बजाने लगे। रमेश ने कसम खाई, अब माँ की सेवा ही मेरा धर्म है। कुछ महीनों बाद हवेली भी चमकने लगी। सरला देवी अब आश्रम चलाती और रमेश, सीमा उनकी मदद करते। सीमा ने एक स्वस्थ बच्चा जन्म दिया, नाम रखा कृष्ण, भगवान के नाम पर। रमेश ने दुकान बढ़ाई, लेकिन सारा मुनाफा गरीबों पर लगाया। एक दिन पूर्ण कुंभ मेले में सरला देवी गई। वहां एक संत मिले, माँ, तुम्हारी भक्ति ने चमत्कार कर दिया। भगवान कहते हैं, माँ का दर्द कभी व्यर्थ नहीं जाता। सरला मुस्कुराई, सब उसी की माया है। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है, माँ को कभी ठुकराना मत। भगवान का इंसाफ देर से सही, लेकिन जरूर होता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट में शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।